हेलो प्यारे बालकों, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है पी फॉर फिजिक्स। आपका ये अपना चैनल जिस पे हम लाइट के चैप्टर के बारे में, क्लास 10th के लाइट चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में। उसमें भी हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, कैसे बनते हैं। और सबसे बड़ी बात हमने ये देखी थी कि इनके जो रिलेटेड डेफिनेशंस थे, जैसे कि पोल्स क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इन सारी चीज़ों में बात कर लिए थे हम। आज हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए वो कौन से रूल्स हैं रे डायग्राम के, जिसे कि हमें याद रखना है। तो सबसे पहले चलिए हम वो शुरू करते हैं। तो देखिए, रूल्स क्या है स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाने के लिए, वो कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो पहला रूल आपको ये, पहले तो ये आप थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दूं कि कॉनकेव मिरर है क्या। देखिए, कॉनकेव मिरर क्या होता है, किसी स्फेरिकल मिरर के, अगर किसी स्फेरिकल मिरर के हॉलो स्फेयर का जो कटिंग पार्ट है, अगर उसके इनर पार्ट पे हमने पेंट कर दिया तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर के आउटर पार्ट पे हमने पेंट कर दिया तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। तो देखिए, और इनसे रिलेटेड पोल्स, इनसे रिलेटेड डेफिनेशंस क्या थी, जैसे कि पोल क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो चलिए शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। पोल क्या है, सेंटर पॉइंट, मिरर के सेंटर पॉइंट, इज अ सेंटर ऑफ द, इट इज अ सेंटर या मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के जो मिड पॉइंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हॉलोस्फेयर किसी सेंटर का पार्ट था, इट इज अ सेंटर ऑफ दैट हॉलोस्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। फोकस क्या था, देखिए फोकस क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज अगर आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है या कट करती हुई अपीयर होती है, when a ray of light parallel to the principal axis after reflection it appears to cut at a principal axis, or or it goes, it cut at a point on the principal axis really, then this point is called what, principal focus। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई थी। आज हम देखेंगे, आज हम बच्चों देखेंगे बहुत ही आसान, आज हम देखेंगे कि मिरर फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के लिए वो कौन से रूल्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है, देखिए सबसे पहला रूल है कि अगर लाइट हमारी पैरेलल इंसिडेंट होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से जाएगी भाई, वो फोकस से होके जाएगी। कैसे जाएगी, आइए करके देखते हैं। बहुत ही आसान, अभी अभी आपने देखा था, बहुत ही आसान। चलिए करके देखते हैं। ये है हमारा कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉन्वेक्स बताने से पहले पहले कॉनकेव का देख लीजिए। देखिए, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है इसका पोल, ये है इसका फोकस, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट आती है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। रूल नंबर 1 यही कहता है कि अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ जाएगी, फोकस से होके जाएगी। रूल नंबर 1 कॉनकेव में ऐसे होता है। देखिए कॉन्वेक्स में कैसे होता है, ध्यान से देखिए। कॉन्वेक्स में ऐसे होगा, अगर ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट आ रही है, ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट है, ये कहाँ से होके जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। देखिए, अब ये इधर तो आएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होकर के ये इधर की तरफ जाएगी। तो हमें क्या लगता है भाई, हमें ये लगता है कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, फोकस से होके आ रही है, कुछ इस पॉइंट से होके जा रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये कुछ इस फोकस से होके आ रही है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे आती है तो कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है, ये फोकस से होके गई है। आई होप रूल नंबर 1 समझ में आया होगा। फर्स्ट रूल यही कहता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट आएगी तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। रूल नंबर 2, सेकेंड रूल क्या कहता है, देखिए सेकेंड रूल हमारा ये कहता है, सेकेंड रूल हमारा ये कहता है बच्चों कि अगर कोई लाइट रेस फोकस से ही होकर के जाती है स्फेरिकल मिरर से तो क्या होगा, देखिए अगर कोई लाइट रे फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। हाँ जी, अगर फोकस फोकस से होकर के कोई लाइट रेस आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल चली जाएगी। तो फोकस से होकर आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो चलिए एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए फोकस से होकर के ये लाइट रेज, ये कोई लाइट रे आई कहाँ से, फोकस से। भाई फोकस से होकर के ये एरो बनाना बहुत जरूरी है भाई, इंसिडेंट रे, ये लाइट रे आ रही है इसलिए ये इंसिडेंट रे। तो फोकस से होकर अगर कोई लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए ये चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो फोकस से अगर कोई लाइट रेज आती है तो वो कैसे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कॉनकेव में ऐसे होता है। कॉन्वेक्स में देख लेते हैं। देखिए कॉन्वेक्स में देखिए जी कैसा होगा, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। भाई अगर हमने इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द आउटर सरफेस ऑफ द मिरर देन दिस टाइप्स ऑफ मिरर इज कॉल्ड spherical mirror or convex mirror. These types of spherical mirror is what, convex mirror. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर फोकस से होकर कोई लाइट रेज आती है तो ध्यान दीजिए भाई कोई लाइट रे आएगी कॉन्वेक्स में, कैसे, ऐसी तो आएगी, ये फोकस है तो लाइट मिरर को पार करके इस साइड तो आएगी नहीं, तो ये कुछ ऐसे आएगी, आ रही है, आप देख पा रहे होंगे ये फोकस पे ही आती हुई लग रही है, फोकस पे ही आती हुई लग रही है, ये आई है फोकस पे आती हुई लग रही है, इस साइड तो आएगी नहीं, मिरर की इस साइड तो आएगी नहीं, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वो कैसे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो भाई अगर फोकस पे आती हुई लाइट रेज आती है, अगर कोई आती हुई लग रही है तो कैसे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो दो रूल मैंने बताया है। पहला नियम ये था कि अगर फोकस से अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी। दूसरा रूल ये है कि अगर ये लाइट फोकस से होके आ रही है तो वो कैसे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आइए देखते हैं रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 क्या है, देखिए जी रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रेज, अगर कोई हमारी लाइट कैसे आ रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। भाई पहला रूल तो ये था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से होके आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड रूल क्या कहता, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रेज आती है तो क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने ही पाथ पे वापस चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अपने ही पथ पे वापस चली जाएगी। भाई जहां से आए हो वहीं चले जाओ। इनफैक्ट ये कोई जरूरी, ये तो दिखाने के लिए आपको, ये देखिए ये भी एक लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस भी एक लाइट रे हो सकती है। ये एक लाइट रे है जो कहाँ से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। भाई रिफ्लेक्ट होकर के वो अपने ही पाथ पे वापस चली गई, है ना कमाल की बात। तो देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज अगर कोई आती है तो ये वापस अपने ही पथ पे वापस चली जाएगी। अगर कॉनकेव में था, कॉन्वेक्स में देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में कैसे जाएगा, भाई वैसे ही निशाना लगा करके कहाँ पे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन इस बार तो आ नहीं पाएगी। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइट रे आ रही है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये लाइट रे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ चली जाएगी, अपने ही पथ पे वापस चली जाएगी। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई लाइट रेज आती है या आती हुई लगती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रेज आ रही है या आती हुई लगती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने ही पथ पे वापस चली जाती है। और फोर्थ और लास्ट रूल ये है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर लाइट रेज, अगर कोई लाइट रे हमारी कैसे आए, पोल से, इफ द लाइट इज इंसिडेंट, if the light is incident at the pole of the mirror then it reflected by making the same angle with the principal axis। भाई प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल, सेम एंगल बनाते हुए वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं। देखिए अगर कोई पोल पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, डायरेक्टली पोल पे आकर के इंसिडेंट हो गई, ये देख रहे हैं आप, पोल पे आकर के इंसिडेंट हुई, तो जितना एंगल ये आई बनाई है आई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल बना करके ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो यही कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आई आर के बराबर होगा, है ना। तो पोल से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट एंगल, जितना एंगल बना करके इंसिडेंट होती है पोल पे, उतना ही एंगल बना करके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉनकेव में ऐसे होगा, कॉन्वेक्स में कैसे होगा, कॉन्वेक्स में भी ऐसे होगा। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी आई इंसिडेंट रे, ये रे आई है,
प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बना करके इंसिडेंट हुई थी, सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये बच्चों 4 रूल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आए होंगे 4 के 4 रूल। भाई चारों रूल आपको समझ में आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन रूल्स के अलावा आपको आप रे डायग्राम, रे फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो बहुत आसान है, कोई इसमें टफ नहीं है। आप बस छोटी सी चीज याद रखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। फोकस से होकर के कोई लाइट रे आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। चौथी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगी तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। और पोल पे अगर इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बना करके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये 4 के 4 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।